मुस्तफ़ा आमिर की कब्र कुशाई आज होगी। अदालती अहकामात पर 3 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया सैद, एडिशनल पुलिस सर्जन डॉक्टर चंद और MMLO डॉक्टर कामरान शामिल। AVCC हुकाम भी कब्र कुशाई के वक्त मौजूद होंगे। उधर मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की तहकीकात में नए इंकशाफात। मरकजी मुलजिम अरमगान कुरैशी का जाली शनाख्ती कार्ड भी पकड़ा गया। मुलजिम के खिलाफ दर्ज 4 मुकदमात की तफसीलात सामने आ गई। पुलिस मुकाबले गैर कानूनी असलहा, इंसदाद दहशतगर्दी और अहम इकदाम कत्ल के मुकदमात दर्ज किए गए। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया अंजार का कहना है गफलत और लापरवाही के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। KP के मुख्तलिफ इलाकों में जल्जले के झटके। मालाकंड, लोअरदीर, सवात, बोनेर और शांगला में जल्जले के झटके महसूस किए गए। अवाम में खौफ और हिरास फैल गया, घरों से बाहर निकल आए। जल्जला पैमा मरकज के मुताबिक जल्जले की शिद्दत 4.1 और गहराई 5 किलोमीटर रिकॉर्ड। जल्जले का मरकज कोटली था। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जजेस सीनियरिटी के मामले पर कानूनी जंग तेज। 5 जजेस ने रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। आर्टिकल 184(3) के तहत दरख्वास्त दायर। जस्टिस सरफराज डोगर को बतौर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट काम से रोकने की इस्तदा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की मौजूदा सीनियरिटी लिस्ट को कलअदम करार दिया जाए। जजेस का तबादला सीनियरिटी लिस्ट को मुतासर किए बगैर आर्जी तौर पर हो सकता है। मफाद आमा के बगैर जजेस को एक हाईकोर्ट से दूसरी हाईकोर्ट ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। सदर मुमलिकत ने आर्टिकल 200 की शिक का 1 का इस्तेमाल जुडिशल कमीशन का इख्तियार को गज़ब करके किया। आर्टिकल 200 महज आर्जी तबादले से मुतालिक है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान और जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई। वज़ीर आज़म के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आज अपोजिशन के 7 रुकनी वफ़द से मुलाकात करेंगे। चीफ जस्टिस से मुलाकात के बाद सुप्रीम कोर्ट बार के सदर मियां रऊफ अता का बयान। कहा, चीफ जस्टिस का वज़ीर आज़म से मुलाकात के तनाजुर में चीफ जस्टिस याजा अफरीदी से हम मिले। उन्होंने अपोजिशन से भी फराहमी इंसाफ से मुतालिक तजावीज़ तलब की हैं। चीफ जस्टिस कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी से मुतालिक तमाम स्टेक होल्डर से मिल रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से सुप्रीम कोर्ट बार के वफ़द की मुलाकात। इस्लाहात के लिए चीफ जस्टिस को मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। पाकिस्तान अब एक और मार्शल लॉ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुल्क मुस्तकबिल आइन की बालादस्ती और आज़ाद अदलिया से जुड़ा हुआ है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर। कहा, वालिदा ने बदला लेना नहीं सिखाया, इसलिए कहता हूँ जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। औरतों पर पाबंदियों के बावजूद बेनज़ीर भुट्टो मुल्क के वज़ीर आज़म बनी। बेनज़ीर को कई बार निशाना बनाने की कोशिश की गई, मगर वो बिला खौफ सियासत में हिस्सा लेती रही। उन्होंने पाकिस्तान में खातून के लिए आगे आने का रास्ता खोला। आज पंजाब की वज़ीर आला भी एक खातून है। बीबी शहीद की जिंदगी पाकिस्तान का मुस्तकबिल बेहतर बनाने के लिए सर्फ हुई। अवाम तक जमहूरियत के फवायद पहुँचाने के लिए उनकी काविशें काबिल तक़लीद हैं। हुकूमत का 5 साल में मुल्की बरामदात $60 अरब तक ले जाने का अज़्म। वज़ीर आज़म की जामे और मौसर हिकमत अमली तश्कील देने की हिदायत। मौसी टीम को टैरिफ के निज़ाम में इस्लाहात मुतारिफ कराने का कह दिया। बरामदात में इजाफे के लिए शोबों को खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, टैरिफ के नरखों को कम और निज़ाम को आम व फहम और आसान बनाया जा सकता है। सनतों की पैदावारी सलाहियत में इजाफे की हिकमत अमली अपनाई जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्की बरामदात से मुताल्लिक़ जायज़ा इजलास। वज़ारत तजारत में इस्लाहात पर ब्रीफिंग दी गई। उधर वज़ीर आज़म से अरकान कौमी असम्बली की अलग अलग मुलाकात। हालिया मौशी इस्तेहकाम पर वज़ीर आज़म को खराज तहसीन पेश किया। बानी PTI ने सिर्फ आर्मी चीफ को खत नहीं लिखा, वो खुला खत था। खत जिन्हें पढ़ना चाहिए था उन्होंने पढ़ लिया। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की मीडिया टॉक। कहते हैं, बानी से जो एक मुलाकात नहीं करा सके उनसे क्या मुज़ाकरात करने हैं। बातचीत की नाकामी की बड़ी वजह ये हुकूमत के पास इख्तियारात ही नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुल्की एहतजाज शुरू करने का ऐलान। सलमान अकरम राजा ने रमज़ान में भी सड़कों पर निकलने का इंदिया दे दिया। कहा, हर तरह से एहतजाज के ऑप्शंस मौजूद हैं, अब रुकने वाले नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी से भी मुलाकात होगी। आइंदा का लाहे अमल मिलकर तय करेंगे।
पीटीआई वालों को बरतानिया में आर्मी चीफ का पुरतपाक इस्तकबाल हजम नहीं हो रहा। शरपसंद नासिर के खिलाफ कानून हरकत में आएगा। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मीडिया टॉक, कहा यह मुल्क दुश्मन एजेंडे पर अमल पैरा है। इन्होंने हमेशा मुल्की इस्तेकाम के खिलाफ साजिशें की, मुल्क में इंतशार और बेअमनी फैलाई, शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की। बानी पीटीआई ने दहशतगर्दों को पाकिस्तान वापस लाकर बसाया। अपनी तकारीर में भी शरपसंदों की हिमायत करते रहे। मुहब्बे वतन ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पीटीआई का एजेंडा मुस्तरद कर दिया। मुसलसल तनख्वाहदार तबके से टैक्स लेना मसले का हल नहीं। तनख्वाहदार तबके पर जो बोझ आया है उसका अंदाज़ा है। बाकी शोबाजात को भी टैक्स आमदन में हिस्सा डालना होगा। रियल सेक्टर में मईशत में बड़ा हिस्सा रखता है लेकिन टैक्स में कम है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा मुल्क बेजा मराद का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वज़ीर ख़जाना से पाकिस्तान डेयरी एसोसिएशन के वफ़द की भी मुलाकात। डेयरी सनत के मसाइल पर तवज्जो पर तबादला ख्याल किया गया। पंजाब में सीवरेज और निकासी आब बेहतर बनाने की काविशें। वज़ीर आला पंजाब ने सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम मेगा प्लान की मंजूरी दे दी। पहली मरतबा शहरों में सीवरेज बाईपास और डिस्पोजल स्टेशन बनाए जाएंगे। बारिश के पानी के फौरी निकास के लिए सीवरेज टैंक कायम होंगे। ज़ख़ीरा शुदा पानी आपाशी और दीगर मकासद के लिए इस्तेमाल होगा। पंजाब में मॉडल विलेज बनाने की भी मंजूरी। मरीम नवाज ने कहा कि सीवरेज का मौसर निज़ाम न होने से हर शहर में मसाइल का सामना। बानी पीटीआई को बेगुनाह कैद किया गया, उन्हें लोगों ने दिलों से नहीं निकाला जा सकता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का तकरीब से खिताब। अली अमीन गंडापुर ने तलबा को मुफ्त लैपटॉप देने का ऐलान भी कर दिया। कहते हैं पंजाब की कारकर्दगी हमारी 1% कारकर्दगी के बराबर नहीं। इस पर मनाजरे के लिए मैं तैयार हूँ। हमने अपनी पूरी आबादी को सेहत कार्ड प्लस दिया, अब लाइफ इंश्योरेंस की सहूलत दे रहे हैं। पंजाब हुकूमत को चैलेंज है कि वो भी अपनी पूरी आबादी को ये सहूलियात दे। मुल्क भर में कहीं बर्फबारी तो कहीं मूसलाधार बारिश। मुख्तलिफ इलाकों में बादलों ने रंग ही जमा दिया। तवील खुश्क साली का खात्मा। पंजाब, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में बादल खुलकर बरसे। फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला में भी वक्फे वक्फे से बारिश। पिशावर, दीरबाला, लवारी, कुमराट में सफ़ेद मोतियों की बरसात। लवारी टनल में 17 इंच तक बर्फ गिरी। नथिया गली और अयूबिया में भी हर सू सफ़ेदी छा गई। मुजफ्फराबाद, गलियात, मरी और केरा गली में भी रास्ते बंद हो गए। बालाई इलाकों में बर्फबारी से लैंड स्लाइडिंग और बर्फानी तोदे गिरने का खदशा है।